आगरा में आयोजित सनातन धर्म संसद में लव जिहाद, धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण कानून और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे मुद्दों पर कई प्रस्तावित पारित किए गए। कार्यक्रमों में संतों, धर्मगुरुओं और हिंदू संगठनों के नेताओं ने विचार रखे। देखिए ये रिपोर्ट। आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के तत्वावधान में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने किया। धर्म संसद में अयोध्या, मथुरा और काशी से आए संत, महामंडलेश्वर और कथावाचकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण और देश भर में हिंदुओं की हत्याओं के मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई। कार्यक्रम में वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया गया। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून, सम्मान, नागरिक संहिता और मथुरा, काशी, तेजो महालय और संबल हरिहर मंदिर से जुड़े मुद्दों सहित 11 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किए गए। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि वर्तमान सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और धार्मिक आयोजनों का माहौल बदला है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने मथुरा और काशी से जुड़े मामलों पर भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम में फिल्म निर्माता अमित जानी ने उदयपुर के कन्हैयालाल साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी बात रखी। वहीं कथावाचिका लक्ष्मी और साध्वी ब्रज किशोरी ने महिलाओं और युवतियों से सतर्क रहने की अपील की और धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर जागरूक रहने का संदेश दिया। आयोजक कुंवर अजय तोमर ने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होकर राष्ट्र और सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठानी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात रही। बड़ी संख्या में संत, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी इस धर्म संसद में शामिल हुए। देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद यहाँ जो सनातन धर्म संसद में जो कि योगी यूथ ब्रिगेड के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, इस समय बहुत आवश्यकता है सनातन धर्म की रक्षा की, क्योंकि हिंदू सुरक्षित नहीं है, सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है। भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, तो इतना सुरक्षित है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो घरों में सुरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल की तरह घरों से खींच खींच करके उनकी इज्जत आबरू नहीं लूटी जाती है, बस इतना सुरक्षित है। लेकिन जो अभी उज्जैन में घटना हुई है, जिस तरह से मुहर्रम के जुलूस में और मुस्लिम आतंकियों ने कहने के लिए ये मातम का जुलूस होता है, मुहर्रम का जुलूस मातम का जुलूस है, और मातम के जुलूस में किसी कार को 40 फीट की ऊंचाई पर लटका करके और ब्लास्ट कर देना, ये आतंकवादी घटना नहीं है तो क्या है। इसलिए हम सभी सनातनी हिंदू इसकी घोर निंदा करता हूं। और आज यहाँ जो ये योगी यूथ ब्रिगेड के द्वारा सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, इसीलिए क्योंकि 27 में पुनः योगी सरकार आए, हम सभी सनातनी हिंदू इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं और हम सभी लोग संगठित होकर के इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि योगी जी ने अभी लखनऊ में अपने वक्तव्य में बहुत अच्छी बात कही कि ये भारत भूमि जो है ये धर्मशाला नहीं है कि जो भी आया और यहाँ आकर के उसने अपना डेरा जमा दिया, कब्जा कर लिया। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी ये सनातन धर्म संसद आज योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के द्वारा यहाँ आयोजित हुई है, उसका मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि जो लव जिहाद हो रहा है, जो धर्मांतरण हो रहा है, जो लैंड जिहाद हो रहा है, जो भी कठमुल्लों के द्वारा हमारे सनातन के लिए किया जा रहा है, उस सबको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। और इसमें हमारी सरकार भी हमारा साथ दे रही है, साथ में हम सभी सनातनियों को भी इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। और इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगी कि जितना हो सके हमारे सनातन को जाने, हमारे हिंदुत्व को पहचाने, ताकि हम अपनी संस्कृति को समझ सकें। केरला फाइल्स के जरिए युवाओं को, युवतियों को जागरूक किया जा रहा है कि समुदाय विशेष से बचें। क्या कहना चाहेंगी आप केरला फाइल्स को लेकर? द केरल स्टोरी 1 और द केरल स्टोरी 2 दोनों मूवीज रिलीज हुई हैं और उन दोनों मूवीज के अंदर जो भी सीन दिखाए गए या जो भी बातें बताई गई, उनसे एक बात तो यह सिद्ध हुई कि जो कठमुल्ले हैं, जो मुसलमान हैं, उनका एक बहुत बड़ी उनकी मुहिम है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी जो हिंदू युवतियां हैं, उनको
प्यार के झांसे में फंसा करके उनका धर्मांतरण कराया जाए, उनको मांस खिलाया जाए और उनको हमारे सनातन से दूर किया जाए। तो उस मूवी को तो मैं ये कहूंगी कि प्रत्येक हिंदू बहन बेटी को देखना चाहिए ताकि वो इन कठमुल्लों से सावधान हो सके। देखिए, जिनकी मानसिकता विधर्मी रहती है वो कट्टरपंथी लोग हैं जो जिस प्रकार का माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो इसलिए तो कहते हैं कि योगी जी को संपूर्ण भारत याद कर रहा है, संपूर्ण प्रदेश योगी जी को चाहते हैं। इसलिए योगी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक ये लोग विधर्मी मानसिकता के व्यक्ति इसी प्रकार लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद करते रहेंगे। ऐसे लोगों का सिर्फ एक इलाज है, हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट आदरणीय योगी जी। तो योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश को विकास के साथ साथ कई तरह के जिहाद से मुक्त किया है। हमारे यहाँ आगरा में कुंवर अजय तोमर जी जिस प्रकार से सनातन हिंदू धर्म की जो ध्वज पताका फहरा रहे हैं, ऐसे यदि हिंदुओं के योद्धा प्रत्येक प्रदेश में जन्म लें, प्रत्येक प्रदेश में व्यवस्था संभालें, तो आने वाले कुछ ही समय में जितना भी कुरीतियां इन्होंने फैला रखी हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। दिनेश जी, आप कह रहे हैं कि लगातार लैंड जिहाद खत्म किया जा रहा है, लव जिहाद खत्म किया जा रहा है, योगी जी का मार्गदर्शन अच्छा है, लेकिन अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर योगी जी चुप है। गाय माता राष्ट्र माता नहीं हो पा रही है। अब मुक्तेश्वरानंद और योगी में तीखी बहस चल रही है। क्या कहना चाहेंगे शंकराचार्य और योगी को लेकर? देखिए, गावो विश्व से मात्रा है, गौ माता तो संपूर्ण सनातनियों की माता है। गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। और हमारे योगी जी अभी प्रधानमंत्री नहीं बने, जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन संपूर्ण हिंदुस्तान में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाएगा और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। देखिए, उदयपुर फाइल तो एक घटना के ऊपर बनी फिल्म है, लेकिन ऐसी तो करोड़ों घटनाएं हिंदुओं के साथ हुई हैं, आज तक पूरी दुनिया में हुई हैं। सिमट के हम भारत में रह गए। भारत में कई राज्यों में अल्पसंख्यक हैं। बंगाल में वोट नहीं डालने दिया जाता था। सेंटर में इस बार हमारी सरकार थी तो बंगाल हमने जीता। इसलिए जीता क्योंकि हिंदुओं के अंदर एक वो आया भाव कि हम वोट डालेंगे और सरकार हमारी बनेगी तो हमें ये जो टीएमसी के गुंडे हैं और जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं ये मार नहीं पाएंगे। तो मैं यही कहने आया हूँ योगी यूथ ब्रिगेड कार्यक्रम में कि जब तक आपके पास शक्ति है, जब तक सरकार है, जब तक संगठित हो जाओ, इतने संगठित हो जाओ कि सरकार आने जाने का भी फर्क ना रहे। और जो ये कुछ छदम हिंदू पैदा हो गए हैं, चुनावी हिंदू, जो अब इफ्तारी में नहीं जा रहे, जो अब हज हाउस बनाने वाले जो लोग हैं, अब वो 2-3 महीने खूब बरगलाएंगे, जातियों में बांटेंगे, वो तमाम तरह की बातें करेंगे, वो पीडीए सीडीए सब करके जो है हिंदुओं को कैसे भी तोड़ेंगे। अपनी उस पर डटे रहना कि आपका एक योद्धा है वो अकेला न रह जाए। अगर योगी जी उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव नहीं हारे तो हिंदू को फिर कायर गद्दार कहने का ही मन करेगा। क्योंकि जो अपने कहते ना पृथ्वीराज चौहान आखिरी राजा थे, क्यों थे आखिरी? क्योंकि आप कायर थे। पृथ्वीराज चौहान अकेले कैसे लड़ते?